नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर करूंगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ, उसके बाद से जो नंदीग्राम के लोग हैं और बंगाल के लोग हैं, वो ममता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी को अपनी बेटी मानते हैं और बंगाल की ही मैं बात कर रहा हूँ। पूरे बंगाल की बात करूँ तो बंगाल के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि ममता बनर्जी के साथ यह हादसा हो जाएगा और ममता बनर्जी को इस तरह से इतनी गंभीर चोटें लगेंगी। वैसे आपको यहाँ पर मैं ये बताऊं कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इतनी चोट लगी है, उसके बावजूद ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी ने कहा है कि व्हील चेयर पर बैठकर ही वो प्रचार प्रसार करेंगी। ये वाकई में बहुत ज्यादा गर्व की बात भी है कि एक महिला, किस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वो बकायदा चुनाव में अपनी जीत के लिए, टीएमसी को जीत दिलाने के लिए अभी तक जो है वो बरकरार बनी हुई है। उन्होंने टीएमसी की बागडोर किस तरह से अपने हाथों में संभाली हुई है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि ममता बनर्जी ने अभी तक हार नहीं मानी है और बंगाल के लोगों पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो वाकई में ये एक महिला शक्ति कहेंगे यहाँ पर कि एक महिला शक्ति जो है वो किस तरह से, नारी शक्ति की महिलाएं हार नहीं मानती और किस तरह से महिलाएं जो है उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शुरुआत से लेके अंत तक मैदान में डटी रहती हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह आज ममता बनर्जी डटी हुई हैं, जिस तरह से आज ममता बनर्जी पूरी एकजुटता के साथ बंगाल चुनाव जीतने के लिए खड़ी हुई हैं और बंगाल के वोटरों से वोट मांग रही हैं। चलिए खबर की तरफ रुख करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि बंगाल का चुनाव का अब हाल क्या है और ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल गई। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं और आपको मैं खबर की तरफ ले चलूंगा और बंगाल के जुड़ी खबर आपको बताता हूं। देखिए, दरअसल हुआ ये है कि ममता बनर्जी जो है उन्हें जो चोट लगने के बाद ममता बनर्जी जो है वो व्हील चेयर पर आती हैं। व्हील चेयर पर आने के बाद मीडिया कर्मी से जो है वो हाथ जोड़कर जो है उन्हें धन्यवाद उनका करती हैं। और उसके बाद देखिए ममता बनर्जी की जो तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के जो है पट्टी बंधी हुई है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने जो जोरदार भाषण दिया था उसकी तारीफें की जा रही है, उनकी तारीफें हो रही हैं और बकायदा उनकी तस्वीरों को अखबार के फ्रंट पेज पर छापा जा रहा है। ममता बनर्जी ने खुद पर हमले की हत्या की साजिश से जोड़कर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और देश भर में बंगाल की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी पर हमले की गूंज सुनाई देने लग गई थी। यानी कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ, ये बात केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही, ये बात पूरे देश में फैल गई और अखबारों की जो सुर्खियां हैं, फ्रंट पेज पर ममता बनर्जी की खबरें देखने को मिली। किस तरह से ममता बनर्जी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, ममता बनर्जी ठीक से बोल नहीं सकती हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बंगाल के लोगों की चिंता है। उन्हें चिंता है बंगाल के वोटर्स की, उन्हें चिंता है वहां के लोगों की और वहां के लोगों के लिए वोट, वहां के लोगों को दोबारा से विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी फिर से टीएमसी के लिए वोट मांग रही हैं और मांग कर रही हैं कि बंगाल के लोग उन्हें आशीर्वाद देकर दोबारा से जो बंगाल है उसकी सत्ता उनके हाथों में दे। खबरों की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे और आपको बता दूं कि 48 घंटे बाद जो है वो अस्पताल से घर लौटी थी और उसके बाद जो है व्हील चेयर पर बैठकर ही उन्होंने अपनी बात रखी। और आगे की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल देखिए, साल 1990 में ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार की औद्योगिक नीति के खिलाफ सड़क पर थी। कोलकाता हाजरा में यूथ कांग्रेस के आंदोलन के नेतृत्व के दौरान ममता बनर्जी पर हमला किया गया था। सिर पर
पट्टी बांधे ममता बनर्जी ने जोरदार भाषण दिया था और उनकी तस्वीर अखबारों के फ्रंट पेज पर उस वक्त भी छपी थी। और ममता बनर्जी ने खुद पर हमले को हत्या की साजिश से जोड़कर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उस वक्त 1990 के दशक में भी यही हुआ था कि जब ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ, ममता बनर्जी को गंभीर चोटें लगी, उसके बावजूद ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी और ममता बनर्जी ने ये फैसला किया कि वो बिल्कुल डटी रहेंगी मैदान में और राजनीति का जो चुनावी माहौल है उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। वाकई में सलाम है नारी शक्ति को, वाकई में सलाम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि किस तरह से आज ममता बनर्जी घायल अवस्था के बाद भी मैदान छोड़कर गई नहीं है और मैदान में डटी हुई है। यानी कि उन्होंने दिखा दिया है राजनीतिक पार्टी के उन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को कि चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी बंगाल के लोगों को झूठे वायदे किए जाएं, चाहे जितना भी बंगाल के लोगों को अपनी तरफ कर लो, लेकिन बंगाल के लोग आपकी तरफ नहीं बल्कि ममता दीदी के साथ जाएंगे। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ जाएंगे। ममता बनर्जी इस वक्त कई राजनीतिक पार्टियों से घिरी हुई है। अगर बात करूं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस चुनाव को जीतने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं, साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब ममता बनर्जी की तरफ से मिल रहा है। उन राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेताओं को ममता बनर्जी की तरफ से यह संदेश चला ही गया कि चाहे जो भी वो रणनीति बना ले, लेकिन वो मैदान छोड़कर नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि महिला सशक्त होती है और महिला जो है वो इतनी कमजोर नहीं होती जितना राजनीतिक पार्टी के नेता या अन्य लोग समझते हैं। तो वाकई में ये बंगाल के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि वहां पर अगर दोबारा ममता बनर्जी आती हैं, क्योंकि बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां के लोगों को एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं जो हार मानना जिन्होंने सीखा ही नहीं है। जी हाँ, उस समय ही पता चल गया था जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ था और नंदीग्राम आंदोलन के समय में ममता बनर्जी ने जिस तरह से शुरू से लेके और अंत तक नंदीग्राम के लोगों का साथ नहीं छोड़ा था, ठीक आज वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि ममता बनर्जी ने अभी तक जो है वो नहीं छोड़ा है मैदान, चुनावी मैदान। और ममता बनर्जी को जो गंभीर चोटें आई हैं उसके बावजूद भी ममता बनर्जी चुनावी मैदान में डटी हुई है। यानी कि वो ये बात भली भांति समझती हैं कि अगर वही हार मान जाएंगी तो टीएमसी को संभालेगा कौन और टीएमसी के लिए वोट कौन मांगेगा। क्योंकि अगर ममता बनर्जी है तो टीएमसी है और टीएमसी है तो ममता बनर्जी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी ने जो हार नहीं मानी है और जिस तरह से वो डटी हुई है, इससे पूरा माहौल इस वक्त बदल चुका है बंगाल का और बंगाल की जनता इस समय ममता दीदी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।